हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, हम जनरल नॉलेज के जो कि क्वेश्चन लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड और आरआरबी ग्रुप डी कांस्टेबल, चाहे वो एमपी या बिहार, यूपी, चाहे किसी भी स्टेट का कांस्टेबल की भर्ती हो, यूपी टेट, सी टेट और एसएससी, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो कि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कि ये आपका ये पहला है, प्रैक्टिस सेट है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत कब अपनाया था? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वह कब अपनाया गया था? आपके सामने है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1950। तो आपको इनमें से बताना है कि जो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वह कब अपनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह वो अपनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। जो हमारा बजट है वो किस सूची में रखा गया है? आपको संघ सूची, राज्य सूची, ये देखिए समवर्ती नहीं, समवर्ती है। समवर्ती, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। समवर्ती सूची और सभी सूची में। तो आपको बताना है कि जो हमारा बजट है वो किस सूची में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब नई दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके जो 300, 206, 200, 335। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती हैं? ये दोस्तों यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 300, जो कि लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भाषा है, आपको बताना है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या है? आपका यहाँ पे संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, संस्कृत हमारा जो है सबसे प्राचीन भाषा है इसमें से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनी? आपका ऑप्शन है 1987, 1986, 1990, 1985। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1986 में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। अब चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे कम भूकंप किस देश में आता है? तो नेपाल, भारत, अमेरिका, दुबई। तो आपको बताना है सबसे भूकंप किस देश में आता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, भारत। भारत में आपका सबसे कम भूकंप आता है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 26, 32, 35 और 43 आपको बताना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 26 दांत होते हैं शेर के मुँह में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। अब देखिए, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर। तो आपको बताना है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन से हो जाएगा नई दिल्ली में आपका अक्षरधाम मंदिर स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर जो कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम, चेन्नई, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गुवाहाटी में आपका जो कि कामाख्या मंदिर स्थित है। अब चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत की पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, उत्तराखंड। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत है। अब चलिए, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ है? तो आपको बताना है जोजिला दर्रा वो कहाँ पे स्थित है। लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि जोजिला दर्रा स्थित है। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, टिहरी बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो
टिहरी बांध पूछा है, टिहरी बांध आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए, इसरो की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो इसरो की स्थापना दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1969, 15 दिसंबर 1970, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1950। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1024 मेगाबाइट MB किसके मतलब बराबर है? जैसा कि 1024 ये MB हो गया, तो हम इसे किसके बराबर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 1 GB के बराबर है ये 1024 मेगाबाइट। अगर यहीं पे 1024 KB बोलता, KB रहता, तो यहाँ पे आपका 1 MB के बराबर रहता। अब चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी लोगों को पता है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? जो आपका उत्तर प्रदेश है उस वहाँ का पूर्वी जिला होता है, दक्षिणी जिला होता है, उत्तरी जिला होता है। यहाँ पे पूछा है पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो आपका हो जाएगा शामली। शामली हो जाएगा आपका पश्चिमी जिला, और बलिया हो जाएगा आपका पूर्वी जिला, और सहारनपुर हो जाएगा आपका उत्तरी जिला, और सोनभद्र आपका दक्षिणी जिला हो जाएगा। दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, आपको बताना है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो आपका मिजोरम है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को बोला जाता है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे देख रहे हैं कि कानपुर है, जयपुर है, श्रीनगर है, वाराणसी है। तो भारत का पेरिस किस शहर को बोला जाता है? तो जयपुर को भारत का पेरिस शहर बोला जाता है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का जो कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। तो दोस्तों, आज के ये रहे 20 क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षा के लिए है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के दोस्तों।